हिस्ट्री के ब्रूटल वॉर्स के बारे में हम लोगों को पता है, लेकिन एक ही देश के लोग जब एक दूसरे से वार करें, खून की नदियाँ बह जाए, तब उसे हम बोलते हैं सिविल वॉर। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ब्रूटल सिविल वॉर्स के बारे में बात करेंगे। ये सारे सिविल वॉर्स ब्रूटलिटी के बेसिस पे रैंक किया गया है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ ये वीडियो बनाया गया है। और अगर आप लोगों को लगता है कोई ब्रूटल सिविल वॉर हम लोगों ने इस वीडियो में मिस कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। तो चलिए देरी ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं ग्रीक सिविल वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के तुरंत बाद ही ये सिविल वॉर ग्रीस में शुरू हुआ। एक तरफ था कम्युनिस्ट फाइटर और दूसरी तरफ था ब्रिटिश सपोर्टेड गवर्नमेंट। 1946 से 1949 तक 3 साल तक ये लड़ाई चलता रहा। इस जंग में गांव के गांव, शहर के शहर जलने लगे। 1,50,000 से भी ज़्यादा लोग इस जंग में मारे गए थे। इस खतरनाक सिविल वॉर ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो कोल्ड वॉर था उसका पहला चैप्टर लिख दिया था। नेपालीस सिविल वॉर। नेपाल के खूबसूरत पहाड़ों के पीछे छुपी हुई थी एक दर्दनाक कहानी। माओइस्ट रिबेल ने राजा से तंग आकर राजा के खिलाफ बंदूक उठाई और 1996 से 2006 10 साल तक ये सिविल वॉर चलता रहा। लोगों की ज़िंदगी नरक बन चुकी थी। इस जंग में 17,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी। ना रहा पुलिस पर भरोसा और ना ही था रिबेल्स पर भरोसा। श्रीलंकन सिविल वॉर। 1983 से 2009 तक ये सिविल वॉर चलता रहा। LTT यानी तमिल टाइगर्स ने अलग राष्ट्र के मांग को लेकर 25 साल तक श्रीलंका को खून से रंग दिया। सुसाइड बॉम्बिंग, चाइल्ड सोल्जर्स, एथनिक वायलेंस सब कुछ था इस युद्ध में। यह एशिया का सबसे लंबा युद्ध था। श्रीलंका के लोग आज भी इस सिविल वॉर के दर्द को भूल नहीं पाए। रशियन सिविल वॉर। 1917 से 1923 तक ये वॉर हुआ। बोल्शेविक और एंटी कम्युनिस्ट व्हाइट आर्मी के बीच में ये सिविल वॉर हुआ था, जिसने रशिया को दबा कर दिया था। एक तरफ था लेनिन की आर्मी और दूसरी तरफ था पुराने रशिया के सिस्टम के आर्मी। इस वॉर में और इस समय चलता हुआ फेमाइन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। करीब 9 मिलियन लोगों की जान गई थी इस वक्त। इस सिविल वॉर के बाद ही जन्म हुआ USSR का। चाइनीज सिविल वॉर। 1927 से 1949 तक ये सिविल वॉर चलता रहा। नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में ये जो सिविल वॉर हुआ उसमें चाइना का 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। माओ जेडंग और चियांग काई शेक की पॉलिटिक्स ने चाइना को 2 हिस्सों में बांट दिया था। 22 साल का ये जो सिविल वॉर हुआ चाइना में, उसने चाइना को पूरी तरह से बदल दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना। स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेन में डेमोक्रेसी और फैसिज्म के बीच ये लड़ाई था। ये सिविल वॉर 1936 से 1939 तक चलता रहा। इस सिविल वॉर में 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। इस लड़ाई में जनरल फ्रैंको ने जीत हासिल की और स्पेन में डिक्टेटरशिप चालू हुआ। ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूरोप पे एक ट्रेलर था। इस लड़ाई में सिर्फ हथियारों की नहीं, उसके साथ साथ आइडियाज़ की भी लड़ाई थी। वियतनाम सिविल वॉर। 1955 से 1975 तक ये वॉर चला। वियतनाम का नॉर्दर्न पार्ट था कम्युनिस्ट और साउदर्न पार्ट था कैपिटलिस्ट। इन्हीं 2 आइडियाज़ की वजह से उनमें सिविल वॉर शुरू हुआ और साथ में था अमेरिका। इस सिविल वॉर ने वियतनाम को हिला कर रख दिया। जंगल वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर,
केमिकल वेपन्स जैसे एजेंट ऑरेंज मास सिविलियन किलिंग इस वार का हिस्सा था। इस वार में 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी। यह हर मायने में एक ब्रूटल सिविल वार था। रवांडा सिविल वार जो हुआ 1990 से 1994 तक। हुतस और तुत्सिस इन दोनों के बीच के नफरत ने रवांडा को एक नरक बना दिया था। इस वार में सिर्फ 100 दिन में 8 लाख से भी लोग मारे गए थे और 4 साल में जो वार चलता रहा उसमें मिलियंस ऑफ लोगों की जान चली गई थी। ये वार सिर्फ एक सिविल वार नहीं था, इसमें जेनोसाइड भी हुआ था। इस वार ने रवांडा के लोगों ने इंसानियत से मुंह मोड़ लिया था। रवांडा के लोग इंसानियत को भूल चुके थे। सूडानीज सिविल वार 1983 से 2005 तक ये वार चला। नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान इन दोनों के बीच ये सिविल वार चलता रहा। रिलीजन, ऑयल, पॉलिटिकल पावर इन सब ने इस वार को और भी लॉन्ग लास्टिंग बनाया, जिसके वजह से 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस वार ने अफ्रीका का मैप ही बदल दिया, जिसमें साउथ सूडान नाम का एक अलग देश बना। सीरियन सिविल वार यह लड़ाई शुरू हुई 2011 में। अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया में शुरू हुआ प्रोटेस्ट, फिर वही प्रोटेस्ट बन गया एक सिविल वार। बशर अल असद, सीरिया के रिबल्स, ISIS, अमेरिका, रसिया सभी इस वार में घुस गए और इस वार को और भी कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल बना दिया। केमिकल अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स इन सब के वजह से इस वार में 6 मिलियन से भी लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे रिफ्यूजीज क्रिएट हुए। कहा जाता है कि ये वार अभी भी चल रहा है। इन सिविल वार्स ने हमें बताया कि असली लड़ाई सिर्फ न्यूक्लियर वार या फिर 2 देशों की वार में नहीं होता है। असली जो डेडलीस्ट जो वार होता है वो एक कंट्री के आपस में मतभेद की वजह से होता है। जब हम अपने ही देश के लोगों के खिलाफ बंदूकें उठाने लगे तब उसमें सबसे बड़ा नुकसान उसी देश का होता है और इंसानियत का होता है। लेकिन कभी कभी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट की वजह से सिविल वार भी शुरू हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा वार ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डेडलीस्ट और मोस्ट ब्रूटल लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।